हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। आज की तारीख है 8 दिसंबर और 8 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो के दौरान। लेकिन जैसा कि हम सबसे पहले करते हैं हमारे डेज का रिवीजन, तो 1 दिसंबर को हमने कौन सा दिवस मनाया था? 1 दिसंबर को मनाया था विश्व एड्स दिवस। 2 दिसंबर को हमने मनाया था राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस। 3 दिसंबर को हमने मनाया था भोपाल गैस त्रासदी स्मृति दिवस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती और विश्व दिव्यांग दिवस। 4 दिसंबर को हमने मनाया नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस। 6 दिसंबर को नागरिक सुरक्षा दिवस और 7 दिसंबर को सशक्त सेना का झंडा दिवस। ये 7 दिन के 7 दिवस हम मना चुके हैं। आज है 8 तारीख। 8 तारीख से रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को अब करने जा रहे हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे, लाभदायक लगे, तो आप इसे लाइक करना ना भूलें। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो आपको भविष्य में भी मिलते रहेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है 2021 फीफा क्लब विश्व कप होने जा रहा है, ये कहां पर होगा? तो इसकी मेजबानी करेगा जापान। कौन करेगा 2021 फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी? तो जापान करेगा। जापान की राजधानी है टोक्यो और यहाँ की मुद्रा है येन। फीफा की यदि बात करें तो फीफा फुटबॉल से रिलेटेड सबसे बड़ा एसोसिएशन है। इसका मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को और इसका अगला विश्व कप होगा 2022 कतर में। ठीक है, तो ये बातें भी आपको याद रखना है। 2021 का क्लब विश्व कप कब होगा? जापान में होगा और 2022 का होगा कतर में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आई मोबाइल पे एक बैंक ने लॉन्च किया है आई मोबाइल पे, उसका नाम है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने आई मोबाइल पे लॉन्च किया है। आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म याद रखना है आपने, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय है मुंबई में। स्थापना हुई थी जून 1994 को और सीईओ याद रखना है संदीप बख्शी। ठीक है, मुख्यालय मुंबई, स्थापना जून 1994 और सीईओ है संदीप बख्शी। और आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म क्या है? मेरे साथ दोहराना, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 64वां महापरिनिर्वाण दिवस मना है। 64वां महापरिनिर्वाण दिवस, इस दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण हुआ था, तो इसी दिन को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं और ये 64वां था इस बार। ठीक है, यदि डॉक्टर BR अंबेडकर की बात करें तो इनका जन्म हुआ था महू में, मध्य प्रदेश के महू में हुआ था और इनका समाधि स्थल मुंबई में है, जिसको हम चैत्य भूमि के नाम से जानते हैं। चैत्य भूमि डॉक्टर BR अंबेडकर का समाधि स्थल है मुंबई में, चैत्य भूमि। ठीक है, और कौन थे ये? स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री, साथ में संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ये। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के ये अध्यक्ष थे और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भी थे। तो सारी बातें आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। विराट कोहली ने सेना देशों में रचा इतिहास। विराट कोहली ने सेना देशों में इतिहास रचा है। क्या इतिहास रचा है? T20 श्रृंखला जीतने वाले पहले भारतीय। इन सभी देशों में T20 श्रृंखला जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं, भारतीय कप्तान बने हैं ये। एस मतलब क्या है? एस मतलब साउथ अफ्रीका, 2018 में जीते थे। ई मतलब है इंग्लैंड, ये भी 2018 में जीते थे। एन मतलब है न्यूजीलैंड, ये 2020 में जीते। ए मतलब है ऑस्ट्रेलिया, जो कि वर्तमान में 2020 में हम जीते हैं। ठीक है, तो T20 श्रृंखला जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? विराट कोहली, सेना देशों में। बढ़ते हैं आगे। फॉर्मूला 2 जीतने वाले पहले भारतीय। फॉर्मूला 2 जीतने वाले पहले भारतीय, पहले भारतीय लग गया नाम, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है आपको जेहान दारूवाला का नाम। फॉर्मूला 2 जीतने वाले पहले भारतीय है जेहान दारूवाला। कहाँ जीता है? सखर ग्रैंड प्रिक्स के दौरान इन्होंने जीता है फॉर्मूला 2। सखर ग्रैंड प्रिक्स के दौरान जीता है इन्होंने फॉर्मूला 2 और नाम क्या है? जेहान दारूवाला। तो ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार ये किसको मिला है? राजकमल झा। किसको मिला है रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार? राजकमल झा को मिला है। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार की स्थापना हुई थी 2018 में और उपन्यास इनका है राजकमल झा का द सिटी एंड द सी। द सिटी एंड द सी, और ये उपन्यास बेस्ड है 2012 निर्भया बलात्कार और हत्या के मामले पर यह आधारित है। तो सारी बातें याद रखना है। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार स्थापना हुई थी 2018 में, राजकमल झा को मिला है उनकी उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए, जो कि 2012 निर्भया बलात्कार और हत्या के मामले पर आधारित है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
माउंट एवरेस्ट, नेपाल इसके संशोधित माप की घोषणा करेगा क्योंकि नेपाल को लगता है कि वहां पर 2015 में जो भूकंप आया था उससे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में कुछ परिवर्तन हुआ है, तो इसलिए वह उसकी संशोधित माप की घोषणा करेगा। अभी वर्तमान में ऊंचाई कितनी है, तो 8,848 मीटर ऊंचा है माउंट एवरेस्ट। और आप कमेंट करके बताएंगे कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं, नेपाल के लोग उसे क्या कह के बुलाते हैं माउंट एवरेस्ट को, यह आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2020 के लिए नीति आयोग का आकांक्षात्मक जिला, अक्टूबर 2020 के लिए नीति आयोग का आकांक्षात्मक जिला है ममित जिला, जो कि मिजोरम का है। ममित जिला मिजोरम, आकांक्षात्मक जिला 2020 अक्टूबर के लिए। ठीक है, यदि बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसके अध्यक्ष होंगे प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष राजीव कुमार और सीईओ याद रखना है अमिताभ कांत। ठीक है, स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को। अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष राजीव कुमार, सीईओ अमिताभ कांत। बढ़ते हैं आगे। निधन हुआ है, इंपॉर्टेंट निधन है, याद रखना है, नरेंद्र सिंह कपनी का निधन हुआ है। यह प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी थे और व्यवसायी थे, प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी और व्यवसायी थे, और इन्हें फाइबर ऑप्टिक्स का जनक कहा जाता है। फाइबर ऑप्टिक्स का जनक कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि 1954 में 1954 में फाइबर ऑप्टिक्स के माध्यम से छवियों को प्रसारित करने वाले ये पहले व्यक्ति थे, इसलिए इन्हें फाइबर ऑप्टिक्स का जनक कहा जाता है। फाइबर ऑप्टिक्स के माध्यम से छवियों को, मतलब फोटोज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाले ये पहले व्यक्ति थे, नरेंद्र सिंह कपनी, प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी और व्यवसायी, और इन्हें फाइबर ऑप्टिक्स का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बंदर की सबसे छोटी प्रजाति मिली है, बंदर की सबसे छोटी प्रजाति का जन्म हुआ है, तो ये कहाँ मिली है, यह मिली है ब्रिटेन में। याद रखना कहाँ मिली है, ब्रिटेन में मिली है। इसका वजन है 10 ग्राम, लंबाई है 2 इंच, और जुड़वा बंदर पैदा हुआ है ये। ठीक है, वजन समझ रहे हो, 10 ग्राम का वजन है सिर्फ, और लंबाई है 2 इंच, 2 इंच लंबा है। कितना छोटा बंदर है, तो याद रखना कहाँ मिला है, ब्रिटेन में मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन कौन करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे भारत मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन। इसका शीर्षक आपको याद रखना है, इंक्लूसिव इनोवेशन स्मार्ट सिक्योर एंड सस्टेनेबल। इंक्लूसिव इनोवेशन स्मार्ट सिक्योर एंड सस्टेनेबल, इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। भारत मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किसने किया, मोदी ने किया है। इस बार जगह नहीं आएगा क्वेश्चन में, क्योंकि आभासी रूप से किया गया है, तो जगह का कोई मतलब नहीं होता है उसमें, लेकिन शीर्षक आपको याद रखना है, इंक्लूसिव इनोवेशन स्मार्ट सिक्योर एंड सस्टेनेबल। ठीक है, और किसने किया है, मोदी ने किया है। तो ये था आपका 8 दिसंबर का करंट अफेयर का वीडियो। यदि ये वीडियो आपको लाभदायक लगे तो इसको लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। जय हिंद।